क्यों भाई? क्यों रजिस्टर किया जब आपको ये समझ में नहीं आया कि जो बागी जो परचेसर है उनके खिलाफ भी आपने क्रिमिनल केस रजिस्टर किया क्या? तो कितने दिन से इन्वेस्टिगेशन चलेगा आपका? कितने दिन चलेगा इन्वेस्टिगेशन? और क्या लग रहा है आपको इन्वेस्टिगेशन में? तूफान से समुद्र के गर्भ से निकाल के निकालना है कि कुछ इन्फॉर्मेशन? क्या किसको लेटर दिया आपने? रेवेन्यू को सर। रेवेन्यू क्या कर रहा है? कब दिया आपको लेटर? और ये जो जो बाकी 18 लोग परचेसर है उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की? ऐसा नहीं चलेगा मिस्टर थानेदार साहब। आप लोगों की होगी बदमाशियां बहुत। लिखना शुरू करूंगा मैं नए साल में, याद रखना। पहला आप ही के साथ शुरुआत करूंगा। ये फर्जीवाड़ा और ये जो है ना मसल पावर टसल पावर की एरा खत्म हो गई हिंदुस्तान से। कानून का राज रहता है देश में। मजाक बना के रखा है क्या आप लोगों ने? और क्या इन्वेस्टिगेशन किया आपने अभी तक? क्या किया उसमें? क्या करिए उसमें? तो बैठ गए लिखे सर रेवेन्यू को। क्या रेवेन्यू को लिखा है? रेवेन्यू में क्या किया? कब लिखा आपने बताइए? सर वो नामांकन हुआ मौके पर सर, खरीदा उन्होंने 210 का प्लाट है, इसमें कोई दो राय नहीं है सर। और 210 में ही नामांतरण हुआ है। हाँ। लेकिन वो मौके पर जब जा रहे हैं तो वो 216 नंबर खसरे में आता है सर, जो कि चंगोरा भाटा में है। और वो तो वो कैसे होगा? के नाम पर। वो जमीन कैसे? तो आप जब डिमार्के जब करते हो, म्यूटेशन वगैरह करते हो या नाम चढ़ाते हो, तो ये सब देखते नहीं कि जमीन में जाके स्थल निरीक्षण नहीं करते? म्यूटेशन की जरूरत नहीं है? नहीं सर, उसमें सेलर और जो बायर रहते हैं जो शपथ पत्र है, हाँ। तो उस बेसिस पर सर म्यूटेशन हो जाता है। और उसके उसमें बाद हल्का पटवारी का सर जो रिपोर्ट रहता है तो हल्का पटवारी मौके पे जाके नहीं देखता? क्यों नहीं देखेगा? वो अपने घर में बैठे बैठे कंप्यूटर से निकाल लेता है क्या नक्शा? और जो मैनुअल तो वहां जाके स्पॉट इंस्पेक्शन नहीं करता है? क्या बात कर रहे हो? आपकी तहसील पटवारी तो अपने तहसील अपने घर से नहीं निकलते, वो क्या स्पॉट जाएंगे? हमको नहीं मालूम कि पटवारी क्या काम करता है। बुलाइए पटवारी को भी, बुलाइए जो वहां के स्पॉट करता। तब अगर इनके खिलाफ होगा तो इनके रेवेन्यू ऑफिसर भी जाएंगे अंदर, तब जाएंगे। अब पूरी चीज एक से क्लियर होगी। पटवारी भी जाएगा और जो भी ऑफिसर ने जिसने भी म्यूटेशन किया सब अंदर होगा। मैं इसमें स्टेट को डायरेक्शन दे दूंगा, यू कंडक्ट द इंक्वायरी अगेंस्ट ऑल द ऑफिसर्स। मजाक बना करके सारे झंझट की जड़ ये पटवारी है। तो उसने अगर एक 207 को 210 को 216 लिख दिया ना, ब्रह्मा भी आ जाएगा तो उसको चेंज नहीं कर पाता। और सारी बदमाशी आपके पटवारी करते रायपुर के। हमको नहीं मालूम है क्या आपके पटवारी क्या क्या खेल खेलते हैं? पूरी बदमाशी का प्रॉब्लम ये पटवारी है। आपका रिकॉर्ड लेइए और पूरा डिटेल एफिडेविट फाइल कीजिएगा। और आई विल आस्क द कलेक्टर टू फाइल एफिडेविट। टेल मी, यू वांट टू एफिडेविट और कलेक्टर रायपुर? I will call, otherwise I will call the collector and then I will forward a copy to the chief secretary, government of Chhattisgarh. I'll submit. What is going on in the state? पूरा लैंड माफिया, पूरा जगह यही कार्यक्रम चल रहा है पूरे स्टेट में। आपकी लैंड कितनी मिस्टर पांडे? आपकी क्लाइंट की 17,000 square feet. Your Lordship. आपका अपना रिप्लाई फाइल हो गया? Yes, Your Lordship. What you have said in your reply? In reply, I have specifically mentioned that the total area which complainant is having is of 17,000 square feet, Your Lordship. They are having 8,000 square feet. They executed. To you, Mr. मतलब हमारा 8700 है, हमने 8700 को बेचा है। मैं डॉक्यूमेंट फाइल कर। They executed sale deed of खसरा number 210, 210. एरिया कितना है? एरिया टोटल जो है इनका 8,500 स्क्वायर फीट का। लेकिन जो पोजीशन दिलाया, पोजीशन हमारी लैंड में दिलाया। कैसे पोजीशन आपकी लैंड में दिला देगा? कैसे दिलाएगा ये बताओ? क्यों दिलाएगा पोजीशन? और आप कौन हो? आप कौन हो? योर लॉर्डशिप कंप्लेनेंट है हमारी, जिनकी लैंड है। 216 की मालिक आप हो? यस योर लॉर्डशिप। तो और जितने लोग को इन्होंने लैंड बेचा है, 17 लोग को अगर टोटल कैलकुलेट करे तो वो 14,000 स्क्वायर फीट हो रहा है, इंक्लूडिंग लैंड। रास्ता को मिला दे तो 14,000 स्क्वायर फीट ये सेल कर रहे हैं। इनका टोटल रकबा ही 8,500 स्क्वायर फीट है, बेच रहे हैं 14,000 स्क्वायर फीट रोड को मिलाकर। क्या पानी में नहीं मिला के बेच रहे होंगे? सर एक 3,500 स्क्वायर फीट बेचा गया एक टुकड़ा। हाँ। बाकी टुकड़े 5,200 के बेचे गए। मेरे पास सेल लीड भी है और जितने वहां पे कब्जे में चले आ रहे। इनका भी एक बड़ा ट्विस्टिंग आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। अभी ये क्या बोल रहे हैं कि जमीन मिला के मेरी जमीन पे कब्जा कर लिया। आपकी जमीन पे 2012 से अगर 16 में मैंने बेचना चालू किया तो आपको आज तक पता ही नहीं चला कोई व्यक्ति आपकी जमीन पे आके बैठ गया है।
ये तो सर क्या हुआ कि जब इनकी नाले में जमीन चली गई और इनकी जमीनों पे उन लोगों ने जो कब्जाधारी जो 210 वाले एडजेसेंट है, जैसे इनका एलिगेशन है, मैं तो वहां स्पॉट पे नहीं गया हूँ, तब ये 420 की एफआईआर करा रहे हैं हमारे खिलाफ। और आज ये पहली बार अच्छा, आपकी 420 की लोकस स्टैंड क्या आपकी जमीन बेचा है? कहाँ बेचा है? योर लॉर्डशिप, हमने सीमांकन रिपोर्ट सीमांकन, आप ये बताओ आप Yes, बताओ, sir. आपकी जमीन अगर बेचा, पेपर में बिका है क्या? अवैध कब्जा तो सुनो ना, आप इंक्रोचर के लिए उसके लिए प्रोसीडिंग करो अपनी। आप अपने उसमें लैंड रेवेन्यू कोड में कुछ इंक्रोचर क्या होती है? सेक्शन 258 250 में आप प्रोसीडिंग करो, तो ये एफआईआर क्यों होगी इनके खिलाफ? और ये जो कंप्लेंट आपको क्या प्रॉपर्टी उन्होंने चुराया, वो तो हम पहले दिन से समझ गए थे। पूरी लैंड अरे आपको क्या तकलीफ हो रही है? आपकी लैंड अगर इंक्रोच हो रही तो आप अवैध कब्जे को तोड़ने की कार्रवाई कराओ। आपको इन्होंने क्या चिट किया? योर लॉर्डशिप, इन्होंने ही तो सभी को नो, सभी को बेचा है, वो तकलीफ में नहीं आ रहे, कोर्ट में वो नहीं आ रहे। हमने तो उनके खिलाफ नो, बोला है। उनके खिलाफ बोलने से कुछ नहीं होता है, वो कोर्ट में क्यों नहीं आ रहे? वो 420 क्यों नहीं लगा रहे? इन्वेस्टेड नो, why you have lodged the complaint against that person? not against only this person, your lordship, we have given a complaint against all the persons. No. But the FIR which has been registered. अरे भाई, जो जमीन में कब्जा कर रहा है, जो 10-14 लोग मकान बना के रह रहे, उनके खिलाफ 420 का केस क्यों नहीं लगा? हमने तो सबके लिए कहाँ लिखा है कंप्लेंट में? बताइए, आपकी कंप्लेंट प्राइवेट कंप्लेंट है? थाने में दिया, थाना इसको रजिस्टर कर लिया। क्यों भाई, क्यों रजिस्टर किया? जब आपको ये समझ में नहीं आया कि जो बागी जो परचेसर है उनके खिलाफ भी आपने क्रिमिनल केस रजिस्टर किया क्या? अभी इन्वेस्टिगेशन, तो कितने दिन से इन्वेस्टिगेशन चलेगा आपका? कितने दिन चलेगा इन्वेस्टिगेशन? और क्या लग रहा है आपको इन्वेस्टिगेशन में? तूफान से, समुद्र के गर्भ से निकालना है कि कुछ इंफॉर्मेशन? क्या, किसको लेटर दिया आपने? रेवेन्यू को सर। रेवेन्यू क्या कर रहा है? कब दिया आपको लेटर? और ये जो बाकी 18 लोग परचेसर है उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की? ऐसा नहीं चलेगा मिस्टर थानेदार साहब। आप लोगों की होगी बदमाशियां बहुत। लिखना शुरू करूंगा मैं नए साल में, याद रखना। पहला आप ही के साथ शुरुआत करूंगा। ये फर्जीवाड़ा और ये जो है ना मसल पावर टसल पावर की एरा खत्म हो गई हिंदुस्तान से। कानून का राज रहता है देश में। मजाक बना के रखा है क्या आप लोगों ने? और क्या इन्वेस्टिगेशन किया आपने अभी तक? क्या किया उसमें? क्या करिए उसमें? तो बैठ गए लिखे। बाद लिखे सर रेवेन्यू को। क्या रेवेन्यू को लिखा है? रेवेन्यू में क्या किया? कब लिखा आपने? बताइए मिस्टर तहसीलदार। यस सर। पूरी डॉक्यूमेंट, पूरे एफिडेविट फाइल करेंगे आप। और मिस्टर, आप ये बाकी 18 लोगों के खिलाफ क्यों नहीं एफआईआर पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो? और ये कैसे इंक्रोचमेंट की परिभाषा में आप कैसे 420 आ गए? ना आपकी जमीन ले रहे, ना जमीन जिसको बेचा है उसने धोखा की दड़ी के लिखाया नहीं है। आप अपना इंक्रोचर की परिभाषा के लिए अपना अलग केस कर सकते थे। तो ये 420 क्यों रजिस्टर हो गई है? अंडर व्हाट प्रिटेक्स्ट द 420 हैज बीन रजिस्टर्ड? बिकॉज आपकी जमीन बेचने का कोई सबूत है क्या? नहीं, 17 लोग को इन्होंने बेचा। अरे 17 नहीं, 27,000 लोगों को बेच दिया। और सबके सब हमारे प्लॉट में आपकी प्लॉट तो कब्जा किया, उसके लिए आप इंक्रोचर की कार्रवाई करो, आप तोड़फोड़ कार्रवाई कराओ। उसके लिए ये क्या करेगा? और तो इसके लिए ये क्या करेगा ये बताओ? ये 420 कैसे हुई? 420 अरे आप ये तो हमको पहले बताओ, 420 आपने कैसे किया है? योर लॉर्डशिप, इट विल अट्रैक्ट बिकॉज क्यों अट्रैक्ट होगा? टोटल एरिया अरे 8,900 के बदले उन्होंने 18,000 बेच दिया। Yes, your lordship. आपकी जमीन बेचने का पेपर में कोई डॉक्यूमेंट है क्या? पहले हाँ या नहीं बताओ। ये नहीं है सर। फिर 420 के लिए क्या बेसिक इंग्रेडिएंट्स होना चाहिए थे? फ्रॉडलेंट इंटेंशन। तो और अब और किस प्रॉपर्टी को उन्होंने आपकी बेचा है ये बता दो। हम तो अभी तक ये समझ रहे थे कि आपकी प्रॉपर्टी को उन्होंने बेच दिया है। अगर उस बेची का सेल डीड है, यू आर 101% करेक्ट, कोई इशू नहीं है। पर ये अगर कोई आदमी इनकी जमीन में अवैध कब्जा कर लिया है तो हम उसको 420 की परिभाषा में कैसे लाके कन्विक्शन कर देंगे? आप ये हमको समझा दो। इतना कानून हमको बता दीजिए आप। यस, इतना कानून हमको समझा दीजिए। 420 के आरोप में कैसे उसको हम कर सकते हैं, हम सब बात मान जाएंगे आपकी। और सीमांकन को 420 की परिभाषा में आ जाएगा। योर लॉर्डशिप, बट वन दी Mr. Counsel, please tell me whether the ingredients of 420 is available at the moment or not. You tell us. लॉर्डशिप, माय हम्बल सबमिशन इज
Total area is 8,000 square feet. 28,000 स्क्वायर फीट हो, 400 बीसी And के लिए all the pers- मिस्टर 400 बीसी के इंग्रेडिएंट्स क्या है ये बता दो। Fraudulent intention. कैसे should be there, फ्रॉडलेंट Your Lordship. स्टेशन है? Because Your Lordship, they are executing लिखो भी, sale deed. आई एम ग्रांटिंग बिल, खत्म। Your Lordship, then kindly, यस नो नो हो गया, लिखो, Your Lordship, हो गया, give me 1 week time, हो Your गया, हो Lordship, गया। so that after लिखो। filing of affidavit, I हो can गया, हो argue, गया। Your Lordship. जरूरत नहीं, जरूरत नहीं। Lordship, it may be reserved so that I can provide some judgments, Your Lordship. हमको आपसे On सलाह Monday, on मिस्टर Monday- पांडे, हमको आपसे सलाह लेके कोर्ट नहीं चलानी है। Uh, Don't On give this point, don't give advice to the court, please don't advise the court. We are not your subordinate. और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके लोगों की है, पूरा रेवेन्यू डिपार्टमेंट के कारण हो रहा है सारे के। तो तुमको देखना चाहिए था ना, क्या तुम डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हो? ऑर्डर शीट पढ़ी थी हमारी, क्या लिखा था उसमें? फिर तुम वही बात कर रहे हो जो यहाँ का वो कौन राजवीर था, कौन था वो जो कमिश्नर था, विजय राज, अब एडिशनल कमिश्नर। अब तुम भी उसी की लाइन में बात कर रहे हो। आए हो भोपाल से TADA लेकर के, और जो डॉक्यूमेंट तुमको थमा दिया तुमने, उसके आधार पे यहाँ पे एफिडेविट दे दिया। तुमको पढ़ना, इंजीनियर हो कि अनपढ़ हो? पढ़े लिखे हो ना, इंजीनियर हो, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हो, किस बात की तनख्वाह लेते हो तुम? 194 बाबूगिरी की पैसा लेते हो क्या, कि पोस्ट बैंक की पैसा लेते हो? तुम लोग की काम करने की आदत बिगड़ गई है ही नहीं आदत। सारा काम तुम लोग जो है बाबूगिरी के आधार पे चलाते हो, इसलिए सुनते हो कोर्ट से डांटे तुम लोग। जब हलफनामा तुमने दिया था तो तुमको देखना चाहिए था ना, क्या तुम डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हो? ऑर्डर शीट पढ़ी थी हमारी, क्या लिखा था उसमें? और तुम नए आदमी बुलाए गए हो यहाँ पे, वो राजवीर चला गया, उसको निकाल दिया प्रभारी से, और तुमको बनाया है ना। तो किसी लायकदार तुमको समझादार बनाने के लिए कि तुम भी उतने ही नालायक हो। समझा पा नहीं रहे हो तुम। हाइट ऑफ एब्सर्डिटी। और आपने उलझा दिया कमिश्नर साहब को, मोदी साहब को। काम ये आपका है, हलफनामा आपने दिया है, आप समझाइए ये 32 किलोमीटर कैसे होता है? खड़े हैं लकीर के फकीर। क्या मिस्टर मोदी, क्यों आप, व्हाई डोंट यू डू सम होमवर्क एट होम सिटिंग विद देम? सरकारी काम है, मतलब ऐसे ही चलेगा। जब ऑर्डर लिखा जाता है तो कुछ मकसद से लिखा जाता है ऑर्डर, तो आपने कुछ ब्रीफिंग लेना चाहिए ना भाई। इनको 2 दिन पहले बुलाओ, समझो क्या है, क्या पढ़ा समझा रहे हैं। ये सब काम कोर्ट के अंदर ही हो, होमवर्क कोर्ट में होगा। हम लोग आप लोग को सपोर्ट करते हैं, डिफेंड करते हैं, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप लोग कुछ काम ही मत करिए। जो आईसी ने कहा लिख के दे दिया आपने। हमने बुलाया किस लिए था इनको? to answer them on the फिर हम लोग, हमारी ऑर्डर शीट कोई वेस्ट ऑफ पेपर तो नहीं है ना। जो लिखाते हैं कुछ सोच के लिखाते हैं हम लोग। और इन अफसरों को समझाओ, अगर अंग्रेजी नहीं आती हो तो उसको हिंदी अनुवाद करवा दो। सुहास एक ऐप है, ऑर्डर शीट डाल दो, हिंदी में निकल आएगी उसमें से। ये नाम के इंजीनियर सब भूल भाल गए इंजीनियरिंग, ये तो भोपाल में बैठ करके। Lordship can give me till tomorrow, we'll give all the answers on the lines. क्या कहीं रोज, हर रोज ये मुकदमा लग रहा है। आगे बताइए क्या है इसमें भाई? टेल योर एडमिनिस्ट्रेशन दे शुड नॉट सेंड डफर्स। इससे अच्छे तो हर सिंह है यहाँ पे,
नॉन टेक्निकल होते हुए सब कुछ बताने की कोशिश करते हैं वो। इनको तो बोलने की हिम्मत नहीं पड़ रही है। भाई हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, हमको उलझा रहे हैं आप उन कागजों में। कब तक चलता रहेगा? हर पेशी में 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा लग रहा है। कितनी बार हम आपको टाइम देंगे, आप बताइए। एंड यू पीपुल शुड ऑल्सो नो, यू हैव सम गुड इंजीनियर्स who have been working in my municipal corporation, आप उनकी सर्विसेज क्यों नहीं लेते हैं आप? भाई जो टेक्निकल स्टाफ यहाँ काम किया, अभी तो काम कुछ न कुछ काम होता आया है ना, ये तो पहले का काम है। तो जो पहले यहाँ इंजीनियर्स होंगे उनसे आपको कंसल्ट करना चाहिए ना। ये दोनों इशू आप सॉल्व बताएंगे हमको, 30 किलोमीटर वाला भी और जो 57 किलोमीटर वाला भी है। एंड यू मस्ट होल्ड अ कॉन्फ्रेंस and get the things cleared. No, do you have a document to show that this DPR has been handed over to KPMG people? No sir, because DPR is not ready yet. तो यहाँ से क्या गया फिर? एक फर्स्ट प्रिलिमिनरी एस्टिमेट गया था which they कहाँ है वो एस्टिमेट? मतलब वही फॉर्मेलिटी हुई है यहाँ से भी? वो जो 50 नहीं, don't tell me stories. Tell me what the DPR has gone from here. Now we will not go by your words. हाँ, कुछ यही नहीं लोगों ने अभी तक देख, इन्होंने दिया क्या यहाँ से बताइए हमको आप। प्रपोजल दिया था सर 561। यहाँ पे यहाँ जो कागज दिया उसको कागज कहाँ है? अच्छा नगर निगम, जो ग्वालियर से गया है। नगर निगम से गया है। जो ग्वालियर से दिखाओ कहाँ है? अपने एफिडेविट में दिया होगा। मिस्टर मोदी, यस सर, आप एफिडेविट, गो स्ट्रिक्टली बाय एफिडेविट। आप कल परसों बताइए हमको क्या क्या किया है आपने। यस सर, वी वांट टू सी, क्यों वी जस्ट, अगर लिप सर्विस हो रही है देन वी टेक स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शन, और फैक्चुअली कुछ चीज हुआ तो आप बताइए मेरे को। ये एस्टिमेट गया था, प्रपोजल भी गया था नगर निगम से। इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ योर एफिडेविट। जो मेन डॉक्यूमेंट था सब, हमें ये प्रपोजल ग्वालियर से मिला है, इस प्रपोजल में ये नोटशीट चली है। कंप्लीट डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है, और इसके तहत अब केपीएमजी को हमने दिया हुआ है, कितने दिनों में वहाँ से आ जाएगा। ये 40 दिन का समय जो मांगा है आपने, क्यों मांगा 40 दिन, वो पूछेंगे आपसे हम। ये सर जब पहले आप सब डॉक्यूमेंट लगाइए आप, अब तुम 1 हफ्ता यहीं रहोगे, समझ में आया? हाँ, और जब पढ़ा लिखा करो, ये बाबूगिरी की हैबिट छोड़ दो। पूरे कागज लगा के दिखाओ, एंड वी वांट एक्शन। 40 दिन का समय क्यों मांग रहे हो वो भी बताओ हमको तुम। सर वो लिखा हुआ सर, इनने हमारा जो कंसल्टेंट है, जो डीपीआर कंसल्टेंट, उसने माना है सर कि ये जो जितने सीवर लाइन इसमें मिल रहे हैं, अगर इन सबको जो आउटफॉल डायरेक्ट स्वर्ण रेखा में जा रहा है सर, तो वहाँ जो ऊपर का जो पानी आ रहा है, या तो उसको इंटरसेप्ट करेंगे हम, या फिर उसको मेन ट्रंक से जो वहाँ से उनकी मीटिंग आपने लोकल इंजीनियर से करवाई? सर हुई है सर, हमारे इंजीनियर भी क्या उसमें क्या? नहीं, जो इंजीनियर्स जो ग्वालियर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन 10 साल 15 साल से काम कर रहे हैं, जिन्होंने सीवेज लाइन बिछाई है, उनके साथ में टोपोग्राफी को लेकर के बातचीत हुई है? उनसे नहीं सर, हमारी कंसल्टेंट्स और तो कंसल्टेंट बैठे कहाँ पे, दिल्ली में कि लंदन में? नहीं, यहीं कहाँ लोकल जो ग्वालियर में है? ग्वालियर में है। तो उनके डेलीबरेशन और इंजीनियर्स के रिएक्शंस क्या है? वही तो सर, इसी बेस पर हमने 40 जो मैं जानना, मिस्टर हर्ष सिंह, ये कुछ नहीं जानता ये, आप मुझे बताओ, जो आपके लोकल इंजीनियर्स हैं, जो जिन्होंने डीपीआर तैयार किया हुआ है, उस डीपीआर में
क्या खामियां बताई हैं? सर वही सर मैं बता रहा हूँ सर, हम लोग जो डीपीआर बना के भेजी थी सर, हाँ। जब उसका आपने परीक्षण किया सर वहाँ की टीम ने, तो 2-3 खामियां बताई। पहला ये बताया कि सर कई जगह डेप्थ जो आ रही है उनके कैलकुलेशन के हिसाब से वो कुछ ज़्यादा 15 से 20 मीटर आ रही है डेप्थ नीचे, जो नहीं होनी चाहिए। तो वो उसके लिए लेवल कुछ गलत शायद ले लिए गए हैं, तो उनके लिए इनकी टीम आ गई, हमारी टीम है, वो लेवल सुधार देंगे। ये एक मेजर गलती आ रही है, कई जगह कैलकुलेशन के साथ सॉफ्टवेयर के हिसाब से लेवल गलत आ रहा है। बाकी मेन लाइन की इन लोग क्लियर है, मेन लाइन का हमारा तो ये क्लियर करके लिख के दो हमको। लिखा है सर, इसमें लिखा है सर। नहीं ये जो 40 दिन का समय मांग रहे हैं, इसका बाइफरकेशन करके दो हमको। दिया है सर, अक्षर में दिया है क्यों 40 दिन का समय चाहिए सर। वो हाँ। एक चीज लिखा है सर, हाँ। कि वो जहाँ पे डेप्थ अगर 15 मीटर से ज्यादा सीवर लाइन की होनी नहीं चाहिए सर, कभी मतलब जनरली नहीं। तो जो आपके यहाँ से गई थी रिपोर्ट में, ऐसा वेरिएशन क्यों आया उसमें? सर वो कैलकुलेशन के हिसाब से लेवल जो लिए गए थे, हमने कंसल्टेंट ने लिए थे वेरिएशन, उसी पे हम लोग ने इनसे चर्चा भी की थी कि वो लेवल कहीं गलत हो गए हैं, तो वो लेवल फिर से सही कर देंगे सर। इनने ये बोला है सर पूरा सबमिट करते हुए, उसमें 20 एक टाइम लाइन हमने खोली है, क्यों इनको चाहिए सर। नहीं, पहले तो आप हम इसको आप ब्रेक करिए, इसको आप सर हमको पहले आप ये दीजिए, डीपीआर कब तक रेडी हो जाएगी? सर 40 दिन का पूरा नहीं, डीपीआर की रेडी मतलब ये जो जितने भी आपके जो लेवल्स आप कर रहे हो सर, ये लेवल्स करके डिजाइन कब तक रेडी हो जाएगी? सर हमको वही है बताओ। सर, पहला हमने 3 चीज़ सबमिट की है सर। इनने जो इनके रिप्लाई में भी है सर कि सर्वे ऑथेंटिकेशन बाय फिक्सिंग सिंगल बेंचमार्क, ये 15 दिन लगेगा हमें इसमें सर। इसके बाद पूरा डिज़ाइन हम लोग को पूरा डिज़ाइन इसके बाद आ जाएगा, हम लोग डिज़ाइन हो चुके री रन करेंगे सॉफ्टवेयर हम लोग सर, और सब करके उसमें 20 दिन लगेगा सर, और लास्ट में फाइनलाइजेशन 5 दिन चाहिए हमें। तो टोटल एक चीज़ का हमने निकाल के दे दिया है सर। तो पहले तो ये अभी तो जो हमने कहा 3 months टाइम, नाउ इट हैज़ कम डाउन टू 40 days because the Bhopal guy is called to swear an affidavit, and if day after tomorrow he is at loss to state कि सब documents नहीं है, then he will be taken for task. Mister, you read your affidavit carefully, and all documents pertaining to this affidavit should be with us. We are going to have a detailed hearing day after tomorrow. समझ में आया आपके? और ना आया हो और तकलीफ हो रही हो तो अपने सुपीरियर ऑफिसर से कह दीजिए कि साहब किसी और को भेज दीजिए यहाँ पे। अब ये फाइनल हम ऑर्डर करेंगे एज रिगार्ड्स टाइम शेड्यूल, और डिटेल्स में सेटिस्फेक्शन आप हमें रिकॉर्ड करवाइए कि साहब जो हमने पिछले 173 करोड़ में काम किया है, ये काम किया है, और ये काम वहाँ रह गया था। ईमानदारी से पूरे कागज़ दीजिए। आई विल नॉट इंसिस्ट मिस्टर हर्ष सिंह टू मेक ए स्टेटमेंट और assist the court at this stage. First, you are a technical man, and Mr. Harsh Singh, you also ensure that whosoever officers were working here for last considerable period and involved in laying of sewage line, they should also remain present, so that there is no problem related to understanding the whole scenario in all 3 parts of Gwalior. Because this man has come from Bhopal. He would speak whatever the documents speak at the most, but those persons would be able to let us understand if where the actual problem is still alive and which is required to be addressed by us. But if the reasons are detected for failure of the previous project, the success of this project will be that we will see whatever is could be done, because we all our efforts is to ensure that this project is given a proper shape. Well, And it is implemented in a time-bound period. well, We are not here to only it's a PIL, my lord. to pick Ultimate holes in the object is working, to but be. if some nonsense has happened in the past, then those persons may be taken for task. Otherwise, we want to ensure that everything is now put in a straight jacket, so that further action, there is no confusion. With no further DPR, no further committee, no nonsense and no nuisance. Previously also they were aware that what is to be done to have a clean water. Today they are also aware. Previous has failed, so they have to concentrate over those reasons We are all which has in- resulted in failure. We are of all in unison with that we all intend to make it work and successfully execute That it. is why I am saying, you please call these officers, have a detailed conference, and let us know Yes, sir. how to go about it. Only one request, Manoj, if it could be 5th, if it suits your lordship, 5th of March. Yes, for me, we are every day here, except holidays.